नमस्कार दोस्तों, मैं हुमा शंकर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर रखें ताकि इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम बात करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस में लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारा जो लिस्ट ख़त्म हो जाता है। तो लिस्ट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उस लिस्ट को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उस लिस्ट में हम कैसे नए व्यक्तियों को, अननोन व्यक्तियों को कैसे उसका लिस्ट जोड़ें, कैसे हम फ्रेंड्स बनाएं, उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट अगर बढ़े तो बिजनेस भी बढ़ेगा। हमारा जो प्लानिंग है, हम अपॉइंटमेंट ले पाते हैं लिस्ट की वजह से। अगर आपके पास लिस्ट ख़त्म हो गया हो तो उस लिस्ट को बढ़ाने का तरीका अगर आप मालूम नहीं है तो आपका बिजनेस कभी बढ़ नहीं सकता, आप कभी रॉयल्टी पहुंच नहीं सकते, टेक्निकल में नहीं जा सकते, कभी स्टार रूबी और कभी डायमंड तक आप पहुंच नहीं सकते। तो मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे 5 प्रैक्टिकली ट्रिक बताऊंगा जो आपकी जो लिस्ट है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। अननोन व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेगा बात करने के लिए। तो ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो जिससे आप फॉलो करके आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ तो लिस्ट बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका होती है कि लिस्ट बढ़ाने के लिए आपको अननोन व्यक्ति से बात करना पड़ेगा, उससे दोस्ती करना पड़ेगा, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम कर सकते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैं खुद उसको मैंने प्रैक्टिकली उसको देखा कि ये किस तरह से काम करता है। तो हम बात करने वाले हैं। वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ हिंट में आपको कुछ बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं। गिव ए लिफ्ट टू स्ट्रेंजर, अनजान लोगों को लिफ्ट देना। आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, किस बाइक में हो या कार में हो, कोई भी साधन में हो, आप अननोन व्यक्ति अगर कोई लिफ्ट मांग रहा है तो उसे लिफ्ट देना जरूरी है। आप अगर लिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो व्यक्ति अगर चलते जा रहा है तो उसको आपको खुद अप्रोच करना है कि आपको कहाँ जाना है भाई साहब, उनको पूछना है, उसको आपको बैठा के ले जाना है। आप उनको बैठा के ले जाएंगे और उससे बातचीत करेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके घर में कौन कौन है। ऐसे करके बात करके उसको बात करके उससे मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर लेने के बाद आप क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप उनसे लगातार बात करेंगे। ऐसा बात करें कि वो आपका इतना करीब हो जाए कि वो आपका हर एक बात को माने। उसके बाद आप उसको प्लान दिखाइए तो उससे आप वो प्लान आपका सुनेगा भी और आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करेगा, क्योंकि आपने उसे लिफ्ट दिया। तो वो आपका बात भी सुनेगा बाद में। चलिए दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। हेल्पिंग पीपल इन द बैंक। बैंक में लोगों को हेल्प करना है। कैसे हेल्प करना है, आप देखते हैं बैंक में अगर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास पेन नहीं होती है, पेन मांगते हैं पेन। तो इससे आप बात को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन है तो कोई अगर बंदा आपसे पेन मांगता है, भाई साहब पेन दे दीजिए, तो उसको आप पेन देते वक्त आप उससे बातचीत कर लीजिए। आप क्या फॉर्म भर रहे हैं, किस तरह का फॉर्म भरेंगे, कि जमा पर्ची भर रहे हैं कि जमा वाला यानी कि पैसा निकालने के लिए पर्ची भर रहे हैं। आप उससे रिलेशनशिप वहीं पर बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसा करिए, उनसे बात करिए, आप उसकी तारीफ़ करिए। अरे भैया आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आपका शर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। वो वहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक बातचीत करने का एक तरीका मिल जाएगा। इससे आप उससे नंबर मांग सकते हो और आपका लिस्ट बढ़ सकता है। या तो आप उनका हेल्प करिए। वो अगर कोई बंदा अगर आपसे पेन मांगता है तो 2 मैं भर देता हूँ करके उनसे आप उनका फॉर्म आप भर दीजिए। पैसा निकालने वाला पर्ची हो या जो भी हो, उसका फॉर्म भर दीजिए, उसके हेल्प करिए। तो यहाँ पर क्या लोग बहुत सारे होंगे, तो आपको कोई ना कोई अननोन व्यक्ति से बात होगा, उससे आप मोबाइल नंबर लें और उसको रेगुलरली बात करें और ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि वो आपको प्लान को सुनने में मजबूर हो जाए। तो इस तरह का दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तीसरा टॉपिक ये है, पार्टिसिपेंट इज सोशल इवेंट, यानी कि सामाजिक कार्यक्रम में
आपको भाग लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपके रिलेशन में, अगर आपके रिलेशन में शादी हो रहा है या बर्थडे पार्टी हो रहा है या किसी भी तरह का इवेंट हो रहा है, तो इस इवेंट में आपको भाग लेना है। और भाग किस तरह से लेना है, आपको हेल्प करनी है। वहाँ पर लोग जैसे कि खाना बांटते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर हेल्प करना पड़ेगा, हर चीज़ पे हेल्प करना पड़ेगा, ताकि आपको लोग जाने ये कौन बंदा है। आपके फेस जो है, आपके फेस को पहचाने ये कौन बंदा है कि बहुत ही अच्छा हेल्प कर रहा है करके। तो आपसे हर एक व्यक्ति जो है दोस्ती करना चाहेगा। तो उससे आप जितने भी आपके पहचान के अगर रिलेशन आए हुए हैं, उससे आप बात करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है उससे बात करेंगे, भैया आप कहाँ से हैं, और रिलेशनशिप इधर उधर से निकालना, उससे भी रिलेशनशिप बिल्ड करना। और बिल्ड करने के बाद अच्छी तरह से उसका मोबाइल नंबर लेके आप उससे लगातार बातचीत करें। और लगातार बातचीत करते हुए आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसको अपने प्लान दिखाने या प्रोडक्ट दिखाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अप्रोच करने का जो है 1 या 2 हफ्ते के अंतराल में आपको अप्रोच करना है, ना कि आपको तुरंत 1-2 दिन के अंदर में। जैसे कि आज नंबर मिला और कल अप्रोच नहीं करना है, आपको उस रिलेशनशिप बिल्ड करना है। किस तरह से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा तरीका से आपको, अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता है तो मैं अगला वीडियो मैं उसी पे बना दूंगा, आप उसे देख के सीख सकते हैं। या आप ऐसे बहुत सारे बुक हैं, संवाद का जादू बुक है, इस सारे बुक को आप पढ़ के रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में जान सकते हैं। तो आप इस तरह के बातचीत करने से, आप दूसरों से बातचीत करने से आपको साहस दिखाना पड़ेगा। आप किसी तरह से इसको आगे बढ़ाना, बातचीत करने के लिए आगे बढ़ाना आपको पड़ेगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। इस तरह से आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम चौथी टॉपिक की बात करते हैं, गेट पीपल्स रेफरेंस। अगर लोगों का रेफरेंस आपको मिलता रहे तो भी आपका लिस्ट बढ़ेगा। अगर मान लो आप 1-to-1 प्लान दिखाने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका वो व्यक्ति अगर प्रोडक्ट या प्लान नहीं खरीदता है, तो उससे आपको रिक्वेस्ट करना है। कि रिक्वेस्ट किस तरह से, हम्बली रिक्वेस्ट करना है कि भाई साहब, अगर आप यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ अच्छा नहीं लगा हो, तो अगर कोई आपका जान पहचान या आपके दोस्त यार हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, ऐसे दोस्त यार 2-4 का आप मेरे को नंबर दे दीजिए, ताकि मैं ये अच्छी काम की शुरुआत उनसे कर सकूं, या ये सारा चीज़ आप उनको बता सकूं। इस तरह से बोल के उससे नंबर ले लेना है, ताकि आपको रेफरेंस में उसके नाम से रेफरेंस लेके उनसे बात कर सकें, और आपका लिस्ट इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए 5वां पॉइंट की तरफ चलते हैं, गो शॉपिंग मॉल एंड टॉकिंग टू अननोन पीपल। यानी कि शॉपिंग मॉल में घूमने जाएं तो अनजान लोगों से बात करें। अब बात किस तरह से कर सकते हैं, अगर शॉपिंग मॉल में कोई भी अगर दाल खरीद रहा है, आटा खरीद रहा है, तो उनसे बात करें। उससे किस तरह से बात कर सकते हैं आप कि भैया ये आटा कहाँ पर रखा है, ये बोल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं तो इसमें किस तरह से आप लिख रहे हैं, उससे आप भी बात कर सकते हैं, उससे कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद आप रिलेशन यानी कि बातचीत आगे कर सकते हैं। ये भैया ये बिस्कुट अच्छा रहता है क्या, ये कौन सा अच्छा लेना चाहिए, उससे पूछिए। तो वो उस अपने आप को क्या गौरवान्वित, अपने आप को महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा कि ये मेरे से पूछ रहा है, हाँ मैं ज़्यादा जानकार हूँ। अगर कोई पूछता है तो हर कोई का फर्ज बनता है कि वो बताएगा ही बताएगा, और सही चीज़ बताएगा। तो उससे आप रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप पूछ लिए, उससे बातचीत चालू करें। आप भैया आप यहीं से सामान खरीदते हैं क्या, ऐसे बात कर सकते हैं कि यहाँ से सामान खरीदते हैं। उसके बाद वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं, भैया आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, आप नंबर दे देंगे क्या, ऐसे पूछना है उससे। अगर आपको नंबर देता है तो उसके बाद उसको हमेशा आप व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजिए, मैसेज से गुड मॉर्निंग करिए। उसके बाद बीच बीच में उससे बात करिए, और बातचीत करने के बाद उनको आप रिलेशनशिप बिल्ड करके आप उसको प्रोडक्ट के लिए वो उनको अप्रोच करिए। धन्यवाद।